पशु पक्षी देव दानव ऋषि मुनि नाग किन्नर गंधर्व जब इन लोगों को पता चला कि हनुमान जी और ऋषि विश्वामित्र रामचरित्र यानी कि राम जी की लीलाओं का वर्णन के बारे में पुस्तक की रचना कर रहे हैं, तो सभी लोग इकट्ठा हो गए जहां पर हनुमान जी और ऋषि विश्वामित्र का वार्तालाप चल रहा था। हनुमान जी ने एक प्रश्न से अपना वचन शुरू करे। ऋषि विश्वामित्र ने 11 ऋषियों को जो हनुमान जी के बोलते जाए उनको लिखने के लिए तैयार किया। हनुमान जी ने शुरू किया और बोले हे ऋषि गणों, आप यहाँ पर इसलिए हो, तुम्हारे कर्म और इच्छाएं तुम्हें यहाँ पर ले आई है। जो भी यहाँ पर उपस्थित है मैं सभी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और सभी से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मैं इन वचनों को बोलता जाऊँ तब तक आप लोग शांति बनाए रखें। श्री रामचंद्र जी के जन्म के विवरण से शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी बोले, ऋषिगणों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि असुरों की स्वयं की कोई देह नहीं होती है। वे जिस भी देह मन में घुस सके उसमें घुसने का प्रयास करते हैं और उस देह मन का प्रयोग अपने बुरे कर्म करने के लिए करते हैं। ये शापित आत्माएं हैं जो मानव के सतयुग से कलयुग तक के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। सतयुग में वे असुर लोक में कैद थे, जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर एक अदृश्य परत है। फिर वे असुर लोक से एक एक करके आजाद होना शुरू हुए और मानव लोक में आते गए। यह सिलसिला त्रेता युग से शुरू हुआ, जिसके बाद उनकी मानव लोक में संख्या बढ़ती चली गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, असुर अपने आप में असंगठित होते हैं। असंगठित अवस्था में वे एक दूसरे की ताकत को स्वयं ही काट देते हैं और उनका बुरा असर संसार पर नागरणीय होता है। लेकिन उनका गुरु शुक्लाचार्य, जो भगवान विष्णु का शत्रु है, असुरों की ताकत को संगठित करता है और संसार को बर्बाद करता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु असुरों की ताकत को काटकर संसार को बचाते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो स्वयं मानव लोक में अवतार लेकर असुरों की ताकत से लड़ते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यही कारण है कि भगवान विष्णु बार बार मानव लोक में अवतार लेते हैं। आगे चलते हैं। त्रेता युग में एक समय पर शुक्राचार्य के असुरों ने लंका नामक एक पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था। अर्थात लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों के द्वारा कब्जा लिया गया था। असुरों का संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच रही थी कि केवल भगवान विष्णु ही स्वयं उसे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत जल्दी लेना था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, लंका नामक जो देश था उस पे शुक्राचार्य का जो असुर थे, सभी लोगों के अंदर उन्हीं का वास था। उनके मन कर्म वचन और संस्कार, ये सारी चीजों पर असुरों का कब्जा हो गया था। वहीं रावण ने जन्म लिया था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे चलते हैं। हे ऋषिगण, जैसे कि मैंने पहले बताया, जीवन को अस्तित्व में आने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक अस्तित्व का द्रव, दूसरा काल के धागे। भगवान इंद्र जो अस्तित्व के देव हैं, वे पिता में व्याप्त होकर अस्तित्व के द्रव की धारा प्रदान करते हैं। काल देव जो समय के देवता हैं, वे माता में व्याप्त होकर काल के धागों का प्रदान करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, धरती दोनों चीजों से बनी है, अस्तित्व के द्रव और समय के धागों से। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सभी भक्तजनों को मेरा आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो इन पाठों को जब सुने तो तब उनकी आत्मा
भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। जब कोई सामान्य बच्चा पैदा होता है तो उसकी कर्म और इच्छा की आवश्यकता समान होती है, इसीलिए अस्तुति के द्रव और काल के धागों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए इंद्र और काल को पूर्णता उपस्थित नहीं रहना पड़ता है, वास्तव में उन्हें केवल अंश भर उपस्थित रहना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, यहाँ पर जो भी इन अध्यायों को पढ़ेगा उसकी आत्मा को हनुमान जी के या राम जी के या विष्णु भगवान के करीब होनी चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान राम के जन्म के लिए उनका पूर्ण उपस्थित रहना आवश्यक था, ताकि एक ऐसा जीवन शुरू हो सके जो विश्व को बदलने वाला था। अगर इंद्रदेव को किसी पुरुष की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो वह पुरुष इंद्रदेव जितना शक्तिशाली होना आवश्यक था। अगर कालदेव को किसी महिला की देह में पूर्णता व्याप्त होना था तो उस महिला का कालदेव जितना योग्य होना आवश्यक था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर पूरे संसार में उस समय दो ही लोग थे जो इंद्र के बराबर बलवान और कालदेव के समान बलवान था। वो थे कौशल्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या। आगे आपको जब ये अध्याय आएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इन अध्यायों को सुनने से आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा और आप विष्णु लोक को सिधारेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक दिन भगवान विष्णु ने उनको विष्णु लोक में बुलाया और बोले, हे इंद्र, हे काल, समय निकट आ गया है कि मैं मानव लोक में अवतारित हो जाऊं। हे इंद्र, उस पुरुष का नाम सुझाओ जो वहां पर मेरी पिता की भूमिका अदा कर सके। हे काल, उस औरत का नाम सुझाओ जो मुझे अपने गर्भ में रखने के योग्य हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर जो ओरिजिनल रामायण है वो आप तक पहुँच रही है। आपको वही सुनाया जा रहा है जो वाक्य में इस धरा पर होता है। ये वो रामायण नहीं है जो कि बाद में हनु नामक किताब से लिखी गई और लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। इंद्रदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक दशरथ नामक पुरुष है जो कौशल्या राज्य के राजा है। उनका अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसके फलस्वरूप वे इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि वे मेरा सिंहासन भी हिला सकते हैं। इतना शक्तिशाली होने के बावजूद उन्होंने कभी मेरे शासन को चुनौती नहीं दी है। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसे पुरुष हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का मध्यम बनने के योग्य है, इसीलिए वे मानव लोक में आपके पिता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। आगे बढ़ते हैं। काल क्या बोलते हैं। कालदेव ने उत्तर दिया, प्रभु, वहाँ पर एक कौशल्या नामक महिला है। वे कौशल्या के राजा दशरथ की पत्नी है। वे जिस तरीके से संसार का अनुभव करती हैं वह सामान्य मनुष्य के कल्पना के भी बाहर है। अगर वे इच्छा करे तो समय को भी रोक सकती हैं। उनका काल पर इतना नियंत्रण है कि वे कभी भी कालदेव के रूप में मेरा स्थान ले सकती हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे अधिपति को चुनौती नहीं दी। उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल अपने राज्य की मानवता की भलाई के लिए किया है। वे ऐसी महिला हैं जिनकी देह मेरे पूर्ण आविर्भाव का माध्यम बनने के योग्य है, अतः वे मानव लोक में आपकी माता की भूमिका निभाने के योग्य हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर मैं जो भी रामायण आपने देखी है या सुनी है या पढ़ी है, उसके अनुसार जो दशरथ है और जो कौशल्या है उन्होंने तप किया या ध्यान किया, जो कुछ भी किया उसके हिसाब से या उनको श्राप मिला, मगर यहाँ पर ओरिजिनल जो रामायण है उसमें उसका कोई वर्णन नहीं है। यही सत्य है। बोलो, आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, अब मैं आपको समझाता हूँ कि किस योग्यता ने
राजा दशरथ को इंद्र जितना शक्तिशाली बनाया और रानी कौशल्या को कालदेव जितना। बहुत कम लोग अपने भाग्य को समय से पहले जानने की कुशलता हासिल कर पाते हैं। राजा दशरथ और महारानी कौशल्या उन्हीं चुनिंदा लोगों में से थे। जब आप अपने भाग्य को समय से पहले जान लो तो आप उन सिद्धांतों को चुनौती दे सकते हो जिनसे यह विश्व चल रहा है। आप इंद्रदेव को भी अपने चरणों में गिरा कर अब आपकी आज्ञा मानने के लिए मजबूर कर सकते हो। आप कालदेव को भी अपना दास बना सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इस तरह राजा दशरथ, इसलिए राजा दशरथ और रानी कौशल्या इस लायक थे। आओ आगे बढ़ते हैं। सभी ऋषि भगवान राम के जन्म की कथा सुनने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें ये जानने में थोड़ा सा वक्त लग गया कि हनुमान जी ने बोलना बंद कर दिया था और उनके शब्दों का स्थान एक रहस्यमयी सन्नाटे ने ले लिया था। हनुमान जी ऋषिगणों के चेहरे को एक एक करके घूरना शुरू किया। पहले ऋषि विश्वामित्र, फिर ब्राह्मण, फिर उपस्थित जन, फिर होतर और उसके बाद उनकी आंखें यजमान यक्षण पर आकर रुक गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों यहाँ पर मेरी टिप्पणी है, त्रेता युग में ही पंच मानव का निर्माण हुआ था। जो सबसे बड़ा होता था उसे गुरु कहते थे। उसके बाद वाले को ब्राह्मण, उसके बाद वाले को यजमान, उसके बाद वाले को होतर और उसके बाद वाले को गण। बाद में पंच मानव से ही पंचायत का निर्माण हुआ। इनका मतलब अब मैं आगे आपको बता दूंगा। पंच पुरुष यानी कि पूजा के अंदर जो पूजा शब्द है वही पंच पुरुषों से ताल्लुकात रखता है। वो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आगे वे बोले अक्षण से बोले, हे यजमान, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप पवित्र अग्नि के बहुत ही समीप बैठे हुए हैं। आप बेहोश होने वाले हैं। यक्षक अक्षणक पवित्र अग्नि से दूर खिसक गया। हनुमान जी बोले, आप अपने भाग्य से नहीं भाग सकते हैं। यक्षणक, मैं आपको आपका भाग्य समय से पहले बता रहा हूँ। आप बेहोश होने वाले हो और उसके बाद जल ग्रहण करने वाले हो। अगर आप भाग्य का उल्लंघन करने में सक्षम हो तो करो। अगर आप ऐसा कर पाए तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर हनुमान जी ने जो ऋषि पुत्र अक्षण था उसको यह बात बता दी कि तुम बेहोश होने वाले हो। ये वक्त से पहले उन्होंने बता दिया, क्योंकि अक्षणक जो था उसको नहीं पता था कि मैं बेहोश होने वाला हूँ और उसके बाद पानी पीने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। अक्षणक ने अपने भाग्य को उल्लंघन करने के लिए क्या किया? अक्षणक कुछ समय क्षण बाद बेहोश हो गया। ऋषि विश्वामित्र ने उसे तुरंत संभाला। उन्होंने तुरंत उसके चेहरे पर पानी छिड़का और उसे होश में ले आए। उसके बाद उन्होंने उसे पीने के लिए पानी का प्याला दिया। उसने तुरंत प्याला अपने होठों से लगा लिया। वह पानी की घूंट भरने ही वाला था कि उसे हनुमान जी के शब्द स्मरण में आए, अगर सक्षम हो तो उल्लंघन करो। उसने पानी का प्याला दूर फेंक दिया। उसके गले में जैसे आग लगी थी। वह चिल्लाया, पानी 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 दो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, जो अपना भाग्य है उसको बदलना इतना आसान नहीं है। उसको बदलने के लिए बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। बोलो विश्वामित्र की जय। आगे बढ़ते हैं। उर्वा तुरंत पानी का एक और प्याला ले आया। जब अक्षणक पानी की घूंट पीने ही वाला था कि हनुमान जी के शब्द ने उसे पुनः शक्ति दी और उसने प्याला गिरा दिया। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन उसका गला साथ छोड़ गया। वह रोना चाहता था लेकिन उसकी आंखें सूखी थी। उसको एक और प्याला पानी लाकर दिया गया लेकिन उसने गजब की इच्छा शक्ति का परिचय दिया और उस प्याले को भी फेंक दिया। वह रेंग कर उस स्थान पर गया जहां मिट्टी गीली थी और उसने
चेहरे को मिट्टी में गाड़ दिया। सभी ऋषिगण उसका दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी अपने आसन पर उदासीन थे। बोलो हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, सीता माता की जय। आगे बढ़ते हैं। अक्षणक ने तब तक अपनी प्यास का प्रतिरोध किया जब तक कि उसकी प्यास मर नहीं गई। उसके इस इच्छा शक्ति के प्रदर्शन से ऋषि विश्वामित्र गर्व से फूल गए और हनुमान जी मुस्कुरा दिए। हम बोले, हे अक्षणक, तुम्हारे भाग्य में था कि तुम पानी पियोगे, किंतु तुमने सफलतापूर्वक भाग्य का उल्लंघन कर दिया। तुमने ऐसा करके इंद्रदेव को अपना ऋणी बना दिया। मैं बताता हूँ कैसे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मगर हमें अपना भाग्य पहले जानना चाहिए भक्तजनों, इसके लिए बहुत जरूरी है। जो कामयाबी दशरथ में थी वो आप और हम में भी आ सकती है, मगर उसके लिए आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। हम जो कुछ भी अपनी इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं वह असल में स्तुति का द्रव्य है। फिर चाहे वो खाना हो जो हम खाते हैं, प्राकृतिक दृश्य हो जिससे देखकर हम आनंदित होते हैं, मधुर ध्वनि हो जिससे हम सुनते हैं, आदि आदि और सब भगवान विष्णु के स्वामित्व में आता है। और इस सब को हर किसी को उचित रूप से वितरित करने की जिम्मेदारी इंद्रदेव की है। आपके भाग्य में जो भी है आपको वे प्रदान करते हैं। जो पानी पीना आपके भाग्य में लिखा था उसको अस्वीकार जब आपने किया, तब इंद्रदेव एक न्याय संगत वितरक के रूप में अपना कर्तव्य निर्वाह करने में असफल हो गए। अब वे आपके ऋणी हो गए हैं, इसलिए उन्हें उसके लिए आपको हरजाना के रूप में कुछ देना पड़ेगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। पानी अस्वीकार करना एक सामान्य सा कार्य है। अगर आप ऐसा ही अपने भाग्य का उल्लंघन करते रहो और जो भी आपके भाग्य में है उससे अस्वीकार करते रहो, तो आप इंद्रदेव के उनके कार्य करने की अक्षमता पर सवालिया निशान लगा दोगे। फिर जो भी आपने अस्वीकार किया है उसका हर्जाना देने के लिए वे आपके समक्ष प्रकट होंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप उनसे कुछ मांगो। अगर आप उनका हर्जाना भी अस्वीकार कर दो तो उनका पद खतरे में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु उनका कड़ा संज्ञान लेंगे और इंद्र के कार्य के लिए किसी बेहतर व्यक्ति को ढूंढेंगे। अगर आप इंद्र बनने में सक्षम हो तो आप भी इंद्र का पद ले सकते हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों, यहाँ पर एक छोटी टिप्पणी मैं आपको दूंगा। यही कारण है कि इंद्र हमेशा डरा डरा सा रहता है कि कोई ऋषिगण या कोई भी देव दानव असुर उसके जो पद है, जो उसका राज है, कोई उसको ना छीन ले। अभी यहाँ पर एक टिप्पणी है। यही कारण है कि लोग जो तरीका लोगों ने इस युग में चलाया है कि व्रत लेंगे तो व्रत लेने से हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, जिस कारण लोग व्रत लेते हैं। यही कारण है कि भोजन न लेने का व्रत रखने से इच्छा पूर्ति में सहायता मिलती है। जब आप अपने भाग्य में लिखा भोजन नहीं करते हैं तो इंद्रदेव आपके ऋणी हो जाते हैं और आपको हर्जाने के रूप में वही देते हैं जो आप व्रत तोड़ते समय इच्छा कर रहे होते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, इंद्रदेव की सदा ही जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। सभी भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं भक्तजनों। आप निश्चय ही इंद्र का पद लेने के लिए सक्षम नहीं हो, लेकिन राजा दशरथ अवश्य ही थे, लेकिन उन्होंने इंद्र के अधिपति को कभी चुनौती नहीं दी। हाँ, वे अपने भाग्य का उल्लंघन प्राय करते थे, लेकिन जब इंद्रदेव उनसे हर्जाना स्वीकार करने की प्रार्थना करते थे तो वे हर्जाना स्वीकार कर लेते थे। कौशल्या राज्य में यह आम बात थी। राजा दशरथ अपने भाग्य का उल्लंघन करते और इंद्रदेव प्रकट होकर कहते, हे रघुवंशी राजन, आपने अपने भाग्य का में जो लिखा था उससे
स्वीकार न करके मुझे अपना ऋणी बना दिया अथवा मुझे आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया हर्जाने के रूप में कुछ मांगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दशरथ जिनके 10 रथ अपने बस में थे आगे बढ़ते हैं और तब राजा दशरथ उत्तर देते, हे महाबली इंद्र, अगर आप मुझे हर्जाना देना चाहते हैं तो ऐसा करो कि मेरे राज्य के लोग समृद्ध रहें, मेरे राज्य में किसी चीज की कमी ना हो। इसी कारण कौशला राज्य जो था वो बहुत ही खुशहाल था। हे ऋषिगणों, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिससे आप ये जान जाओगे कि राजा दशरथ कैसे महान पुरुष थे। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तब राजा दशरथ ने अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। उनके भाग्य में अच्छा खाना लिखा था, उन्होंने खाना छोड़ दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि भगवान राम के वापसी तक वे राज्य करेंगे, लेकिन उन्होंने वह अस्वीकार कर दिया। उनके भाग्य में लिखा था कि वे पुत्र की जुदाई में अपने मन की अद्भुत शक्ति का परिचय देंगे, लेकिन उन्होंने इससे भी अस्वीकार कर दिया और टूट गए। और अंत उनके भाग्य में लिखा था कि वे अभी और कई साल जिएंगे, किंतु उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। बोलो दशरथ महाराज की जय। इसीलिए उन्हें 10 रथ कहा जाता था, क्योंकि उनके अपने शरीर के 10 रथ जो है वो अपने बस में थे। मैं आने वाले टाइम में आपको इन्हीं 10 रथों के बारे में बताऊंगा, जिन पर आप अपना अधिकार जमा करके भगवान इंद्र को भी अपने सामने घुटना टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। भक्तजनों आगे बढ़ते हैं। जब उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, इंद्रदेव उनकी आत्मा से बोले, हे रघुवंशी, आपके भाग्य में जो लिखा था उसे अस्वीकार करके आपने मुझे बहुत ऋणी बना दिया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मुझसे हर्जाना स्वीकार करें। इस बार राजा दशरथ ने मांगा, हे महाबली इंद्र, मेरा पुत्र 14 साल के लिए बन गया है। वन में जीवन बहुत ही कठिन है। कई बार पानी की झलक तक पाने के लिए मीलों चलना पड़ता है। कई बार खाने के लिए सूखे पत्ते भी नहीं मिलते। हे इंद्रदेव, आप इस संसार में कमी तथा भरपूरता के लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपसे मांगता हूं कि मेरे पुत्र तथा पुत्रवधू जो वन में गए हैं उन्हें किसी भी चीज की कमी ना झेलनी पड़ जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, कितने महान थे राजा दशरथ, कितने महान थे। ऐसे राजा दशरथ को मैं मन कर्म वचन से प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप भगवान राम को जंगल में रोजमर्रा की वस्तुएं पाने के लिए अपनी दैविक शक्तियों का कभी भी प्रयोग नहीं करना पड़ा। जंगल में एक सामान्य मनुष्य की तरह रहते हुए उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ी। हे ऋषिगणों, यह भी राजा दशरथ की महानता यह थी राजा दशरथ की महानता। इसीलिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में मानव लोक में आने के लिए उनको अपने पिता के रूप में चुना। महारानी कौशल्या भी कम नहीं थी। अगर महाराजा दशरथ की क्षमता भगवान इंद्र के समान थी तो रानी कौशल्या की क्षमता काल देवी की क्षमता के बराबर करती थी। हनुमान जी ने बताया, इस समय एक फल वेदी पर रखी टोकरी में से उड़कर हनुमान जी के हाथ में आ पड़ी। युवा ऋषि हंस पड़े। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। इसका जो अगला अध्याय है मैं तुरंत ही इसके बाद डाल दूंगा और सदा भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा। जो भी अध्याय सुन रहे हैं सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। भक्तजनों, आओ रामायण का श्रवण करते हैं, जिससे सारे पापों का नाश हो जाता है और प्रभु की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य हमेशा बनी रहेगी। तो शुरू करते हैं रामायण। हे ऋषिगणों, मेरे हाथ में एक सेब है। मैं चाहता हूँ कि इसमें से
आप में से कोई इस फल को मेरे हाथ से गायब करके दिखाए। शर्त यह है कि आपको इस सेब को कुछ नहीं करना है। हनुमान जी ने ऋषिगणों को चुनौती दी। उर्वा नामक एक युवा ऋषि चुनौती आजमाने के लिए खड़ा हुआ। वह हनुमान जी को प्रणाम करते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस सेब के बारे में सोचना बंद कर दूं तो यह सेब मेरे लिए अस्तित्व में नहीं होगा रहेगा। ठीक। हनुमान जी बोले, लेकिन तुम्हें इसे बिना आंखें बंद किए गायब करना है। तुम्हें इस सेब की ओर देखना है और गायब करना है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये एक विद्या होती है। इस विद्या को मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कि ये विद्या वो होती है जो कई जादूगर भी आपने देखे होंगे, आपको जो उनका खेल होता है उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं भक्तजनों, आ जाओ। उर्वा ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है। वह ज्ञान मुझे बताता है कि यह चीज़ सेब है। अगर मैं उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल फेंकूं तो मैं इससे सेब की तरह नहीं देखूंगा, मैं उसे एक अजीब चीज़ की तरह देखूंगा। हनुमान जी ने वाक्य पूरा किया और बोले, ठीक है, तुमने सेब को गायब कर दिया, लेकिन उसके स्थान पर एक अजीब चीज़ रह गई, क्योंकि तुम इससे एक अजीब चीज की तरह देखोगे। क्या तुम उसे पूर्णतः गायब कर सकते हो? बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ प्रभु, उर्वा ने उत्तर दिया, मेरे मस्तिष्क में एक ज्ञान है जो मुझे किसी वस्त्र, अवस्त्र, ठोस और गैस, रंगीन, बेरंग आदि आदि फर्क करना सिखाता। अगर मैं अपने मस्तिष्क से वह ज्ञान निकाल दूं तो मैं हवा और उस सेब नामक ठोस वस्त्र में फर्क भूल जाऊंगा, अर्थात मेरे लिए वह वस्त्र गायब हो जाएगी। बहुत अच्छा। हनुमान जी ने उर्वा की प्रशंसा की और बोले, हे ऋषिगणों, देखो यह क्या हो रहा है। उर्वा का भाग्य है कि वह इस समय मेरे हाथ में सेब देखे। इंद्रदेव ने यह सेब उर्वा की आंखों के आगे लाकर अपना कार्य पूरा कर दिया है। उर्वा की आंखें खुली हैं, लेकिन वह इस सेब को नहीं देख पा रहा है। वह अपने भाग्य का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन इंद्रदेव को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना काम पूरा कर दिया। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, अस्तित्व का द्रव के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, चाहे वो मिट्टी है, पहाड़ है, पेड़ है, नदी है, कुछ भी है, सब उसी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। उर्वा नामक एक ऋषि लड़की खड़ी हुई और उत्कर्षता पूर्वक बोली, हे प्रभु, कोई भी चीज़ दो चीज़ों की से अस्तित्व में आती है। एक अस्तित्व का द्रव जो इस वस्त्र को बनाता है, दूसरा समय के धागे जिन पर यह वस्त्र छपती है। यहाँ पर इंद्रदेव ने यह वस्त्र उर्वा की आंखों के सामने बनाकर अपना कार्य कर दिया, लेकिन इस वस्त्र की छाप उर्वा तक नहीं पहुँच रही है, अर्थात यहाँ पर काल के धागे काम नहीं कर रहे हैं, अथवा भाग्य के इस उल्लंघन के लिए कालदेव जिम्मेदार है। ओम नमः भगवती वासुदेवाय नमः। यहाँ पर मेरी अपनी तरफ से थोड़ी टिप्पणी है। यहाँ पर आप फिल्म की शूटिंग, एक फिल्म हम जो देखते हैं, जैसे आप अभी यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, अगर यूट्यूब मैंने आपको वीडियो बना दिया, मगर यूट्यूब जो प्रोजेक्टर है वो होगा ही नहीं, तो आप तक कैसे पहुंचेगा? आप कैसे देख पाएंगे? तो इंद्रदेव जो है वो बनाने का काम कर दिया, उसने बना दिया, जैसे मैंने बना दिया, मगर समय के देवता काल जो है वो यूट्यूब हो गया, उनका प्रोजेक्ट हो गया, तभी तो आप इसको देख पाओगे। उसी तरह यह फिल्म भी थिएटर का उदाहरण काफ़ी सहायक है, हो सकता है। इंद्र प्रोजेक्टर है जो वस्त्रों को बनाने के लिए अस्तित्व के द्रव को प्रोजेक्ट करते हैं। मूवी स्क्रीन पर काल के धागे दिखाती है। तो भक्तजनों, यही सबसे बढ़िया उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी बोले, हे ऋषिगणों, उर्मी ने बहुत सही वर्णन किया है। बचपन से ही मनुष्य एक ज्ञान इकट्ठा करता है जिसे धार्मिक ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान की सहायता से आप चीज़ों को
पहचानते हैं और कहते हैं यह सेब है, यह संतरा है, यह हवा है, यह खाली स्थान है, यह वस्त्र है, यह काला है, यह श्वेत है, आदि आदि। इस ज्ञान को आपको नाश्वर की ओर ले जाता है। यह ज्ञान आपको इस संसार में भ्रम में उलझाए रखता है, इसीलिए इसे भ्रम ज्ञान कहते हैं। यह जितना कम हो उतना ठीक है। अगर आप इस भ्रम ज्ञान को अपने मस्तिष्क से निकाल दो तो आपको आसपास यह संसार रूपी भ्रम गायब हो जाएगा और आप भ्रम से बाहर आ जाओगे। उदाहरण के तौर पर एक दोपहर रानी कौशल्या के भाग्य में था कि वे गुलाब का उद्यान देखें। भगवान इंद्र ने अपना काम किया और रानी उस उद्यान में पहुंच गई। बहुत प्रकार के गुलाब थे, लेकिन रानी को एक भी गुलाब नहीं दिखा। उन्होंने अपने मस्तिष्क से यह भ्रम ज्ञान निकाल फेंका था जो उन्हें गुलाब और अन्य वस्त्रों में फर्क बताता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या भक्तजनों, आप धीरे धीरे जैसे रामायण के अध्याय बढ़ते चले जाएंगे, आपको इन दोनों ज्ञानों के बारे में भी पता लगता चला जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट है, सिर्फ रामचंद्र जी के बारे में ही बता रहा हूँ, रामचंद्र जी के जन्म के ही बारे में। आओ आगे बढ़ते हैं। वे अपने भ्रम के ज्ञान को कभी भी और कहीं भी निकाल सकती थी, जिससे उसके आसपास की चीज़ें गायब हो जाती। फिर कालदेव उनके सामने प्रकट होते और प्रार्थना करते, हे महारानी, इस समय आपका भाग्य है कि आप अपने आसपास गुलाब देखें। भगवान इंद्र ने स्तुति के द्रव्य से आपके सामने सफलतापूर्वक उद्यान तो बना दिया, लेकिन मैं अपने काल के धागों पर, यहाँ पे मैं जो स्क्रीन की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि स्क्रीन पर उनकी छपाई नहीं कर पा रहा हूँ। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने भ्रम के ज्ञान को निकाल फेंका। मैं अपना कर्तव्य निभाने में असफल हो गया, कृपया उसके बदले में मेरा हर्जाना स्वीकार करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, अगर रानी कौशल्या चाहती तो वे कालदेव के अधिपति को चुनौती दे सकती थी। भगवान शिव इस बात का संज्ञान लेते कि उनके प्रबंधक कालदेव सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। कालदेव जिन काल के धागों का प्रबंधक करते हैं उनके स्वामी शिव हैं, और फिर वे कालदेव के पद पर किसी और को नियुक्त करते। लेकिन रानी कौशल्या ने कभी कालदेव का सिंहासन डगमगाने की कोशिश नहीं की। वे हमेशा कालदेव का दिया हुआ हर्जाना स्वीकार कर लेते। वे कहते, हे कालदेव, जब कोई जाने अनजाने में कोई पाप करता है तो आप उससे अपने काल के धागों पर लिख लेते हो और फिर पाप करने वाले को भविष्य में दंड मिलता है। मेरे राज्य में कोई जानबूझकर पाप नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरे राज्य में जिन लोगों ने अनजाने में पाप किए हैं आप उनका वही खाता मिटा दीजिए। बस मुझे यही हर्जाना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे बढ़ते हैं। रानी कौशल्या अपनी कुशलता का प्रयोग हमेशा अपने राज्य और मानवता की भलाई के लिए करती थी। वे इतनी शक्तिशाली थी कि कालदेव उनके सामने घुटने टेक कर भीख मांगते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं किया। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने मानव लोक में उन्हें अपनी माँ के रूप में चुना। हे ऋषिगण मानो, भगवान राम के जन्म के लिए यह आवश्यक था कि इंद्रदेव पिता दशरथ में अपना पूर्ण आविर्भाव करते और कालदेव माता कौशल्या में अपना पूर्ण आविर्भाव करते। जब शुक्लाचार्य को पता चला कि भगवान विष्णु मानव लोक में आने की सोच रहे हैं तो उन्होंने राम जी के जन्म को रोकने के लिए अपने प्रयास आरंभ कर दिए। ऐसे करने का एक ही तरीका था, काल अथवा इंद्रदेव का ध्यान भटका कर रखना, ताकि वे क्रम माता और पिता में अपना पूर्ण अनुभव न कर पाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
शुक्राचार्य के असुरों का लंका के लोगों पर पूर्ण नियंत्रण था, लेकिन लंका उस स्थान से बहुत दूर थी जहां राम जी जन्म लेने की योजना बना रहे थे। कौशल्या राज्य में कोई एक भी पुरुष मनुष्य ऐसा नहीं था जो असुरों के आघात योग्य हो, लेकिन पड़ोसी राज्य अंग में एक मनुष्य मिल गया जो न केवल असुरों के आघात योग्य था बल्कि इंद्र जितना शक्तिशाली भी था। वह मनुष्य थे भिवंडक नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि। भिवंडक एक भले आदमी थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। शुक्लाचार्य ने उनके इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके मन में असुर प्रवेश करा दिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, हमारी कमजोरी क्या होती है? हम किसी पे दया करते हैं, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं, या खुद को भी कष्ट या दुख होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, जिस कारण हमारे ऊपर असुरों का जो सबसे ज़्यादा अटैक होता है वो इसी कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। शुक्राचार्य ने एक बूढ़े मनुष्य के रूप में भिवंडक के आश्रम में प्रवेश किया। वह बोले, हे भले ऋषि, मुझे खाने को कुछ दो। मेरा कोई बच्चे नहीं है और मैं स्वयं भोजन अर्चन करने में अक्षम हूँ। मेरी पत्नी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। भिवंडक को क्रोध आ गया, उस बूढ़े आदमी पर नहीं बल्कि इंद्र पर। उन्होंने अपने आश्रम में जो कुछ भी था सब उस बूढ़े आदमी को दे दिया। भिवंडक अपने भाग्य का उल्लंघन करके इंद्रदेव से घुटने टिकवाने में कुशल थे। जब बूढ़ा आदमी चला गया तो भिवंडक ने अपने भाग्य का उल्लंघन शुरू कर दिया और इंद्र को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आपने इंद्र की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, उन्हीं कहानियों में से एक ये भी है। आओ आगे बढ़ते हैं। भिवंडक अपने भाग्य का उल्लंघन करके इंद्रदेव से घुटने टिकवाने में कुशल थे। जब बूढ़ा आदमी चला गया, भिवंडक ने अपने भाग्य का उल्लंघन शुरू कर दिया और इंद्र को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। भिवंडक ने इंद्रदेव की हर जाने की पेशकश ठुकरा दी और बोले, हे इंद्रदेव, आप बहुत घमंडी हो गए हो। लोग भूख से मर रहे हैं और आप भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई समृद्धि का स्वयं आनंद ले रहे हो। मैं कोई हर जाना स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तब तक अपने भाग्य का उल्लंघन करता रहूंगा जब तक कि आप इंद्र के पद से हटा न दिए जाते। इंद्रदेव विनम्र से बोले, हे ज्ञानी, मैं सबको उनके कर्मों के अनुसार स्तुति के द्रव्य का वितरण करता हूँ। अगर कोई भूखा है तो निश्चय ही उसके कर्म मुझे उसको भोजन प्रदान नहीं करने दे रहे होंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आपको आगे जब अध्याय आते जाएंगे तो आपको इसके बारे में पता चलता जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम अपनी कर्म की अल्प बुद्धि बातों से किसी को की भूखमरी को न्याय संगत ठहरा रहे हो। मेरे आश्रम से निकल जाओ हे घमंडी, तुम इंद्र पद के काबिल नहीं हो। तुम भगवान विष्णु के स्तुति के द्रव्य का प्रबंधन करने के लायक नहीं हो। भिवंडक के मन को असुरों ने काट किया था। अब उनसे तर्क करने का कोई फायदा नहीं था। इंद्रदेव वहां से अर्थ ध्यान हो गए। भिवंडक ने खूब जोर शोर से अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्रदेव ने कई बार उनको हर जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इंद्रदेव इस सब को कुछ दिन और बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन ऐसे समय में जब भगवान विष्णु मानव लोक में अवतारित होने की तैयारी कर रहे हों और इंद्रदेव के पूर्ण अनिवार्य का कभी भी बुलावा आ सकता हो, तब भिवंडक द्वारा की जा रही इन विद्रोह गतिविधियों को सहन करने का कोई कारण नहीं था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, जब आगे मैं रामायण पढ़ता जब जाऊंगा तो आपको कई चीज़ें ऐसी पता लगेगी जिससे कि आपके अंदर की आत्मा आपको झकझोर करके रख देगी। आगे बढ़ते हैं। हे ऋषिगणों, जब कोई इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देता है
हे ऋषिगणों, जब कोई इंद्रदेव के अधिपति को चुनौती देता है तो वे विद्रोह को शांत करने के लिए अप्सराएं भेजते हैं। अप्सराएं बहुलता की मूर्ति होती है। जब वे किसी के सामने प्रकट होती हैं तो वह विद्रोह छोड़ देता है और वह उन द्वारा की गई किसी भी पेशकश को स्वीकार कर सकता है। अगर वे मृत्यु की भी पेशकश करें तो भी स्वीकार हो जाती है। जब भिवंडक की विद्रोह ऊर्जा अप्सरा उर्वशी से शांति कर दी, तब इंद्रदेव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे ज्ञानी, आपने अपने भाग्य का उल्लंघन करने के प्रयास में जो कुछ भी अस्वीकार किया है उसके बदले में कृपया हर्जाना स्वीकार करें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, अप्सराओं के बारे में तो आपने सुना होगा। अप्सराएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो किसी को भी अपने बस में कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, वो आपको आगे पता लग जाएगा। भिवंडक ने इंद्र से अपनी हार स्वीकार कर ली थी, किंतु जिस असुर ने उनको संक्रमित किया था वह अब भी उसके मन में विद्यमान था। उस असुर के प्रभाव में वे बोले, हे इंद्र, मैं एक बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। आप मेरी देह में व्याप्त हो जाओ और कालदेव को उर्वशी की देह में व्याप्त होने दो और मुझे संतान सुख दो। मैं हर्जाने में केवल यही मां चाहता हूँ। हे ऋषिगण, जानते हो भिवंडक क्यों हार गया? धार्मिक ज्ञान के कारण। यह भद्दा है, यह सुंदर है, यह बहुल है, यह अप्राप्त है, ये सब पहचानने हमें भ्रम की ओर ले जाते हैं। अगर भ्रम के ज्ञान नहीं होता तो उन्हें अप्सराएं और किसी सामान्य औरत में कोई फर्क मालूम नहीं होता। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसी को भ्रमिक ज्ञान बोलते हैं, जो हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते हैं कि आलू है, प्याज है, टमाटर है, पानी है, पेड़ है। आगे बढ़ते हैं। यह भ्रमिक ज्ञान बचपन से ही हमारे मन में जमा होना शुरू हो जाता है। ऋषि भिवंडक ने निर्णय लिया कि वे एक बच्चे के पिता बनेंगे और उस बच्चे को भ्रमिक ज्ञान से दूर रखकर पालेंगे ताकि वह बड़ा होकर इंद्रदेव को हरा सके। ऋषि भिवंडक ने अपने बच्चे का नाम रखा शेर सिंह को। उन्होंने उसको बाहरी समाज से बिल्कुल अलग कर दिया और उससे निम्नतम धार्मिक ज्ञान और अधिकतम ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब बालक शेर सिंह किसी फल फूल, मनुष्य आदि, पशु आदि किसी भी चीज के बारे तरफ इशारा करता और पूछता वहाँ क्या है, उसके पिता भिवंडक उसे उत्तर देते, यह स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र है। इस तरह शेर सिंह के लिए सब कुछ स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र बन गया। उसे ना तो रंगों का ज्ञान था, ना गंधों का, ना आकार का, ना किसी का भी ज्ञान नहीं था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने सिर्फ उसको ब्रह्म ज्ञान देना शुरू कर दिया, इसलिए उस संसारिक ज्ञानों से बहुत दूर था। आगे बढ़ते हैं। एक बार बालक शेर सिंह ने एक नीले फूल और नीले आसमान में समानता देखी और बोले, इन दोनों में कुछ तो समानता है। उनके पिता ने उसको यह नहीं बताया कि यह सामान्यता रंग नामक एक चीज की वजह से है। उसकी बजाय उनने उत्तर दिया, हे शेर सिंह को, सामान्यता भी स्तुति के द्रव का एक प्रकार मात्र है। अब इंद्रदेव को भय लगना शुरू हो गया। वे जानते थे अगर बड़ा होकर शेर सिंह को उसके अधिपति को चुनौती देने लगा तो अप्सराएं भी नाकाम हो जाएंगी। वे भगवान विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अगर आप मानव लोक में अवतार करना चाहते हैं तो कृपया अभी करें, क्योंकि अगर यह बालक बड़ा हो गया तो वह मेरे अधिपति को चुनौती देने लगेगा। मैं विचलित हो जाऊंगा और आपके जन्म के लिए आवश्यक पूर्ण अनुभव नहीं दे पाऊंगा। अगर आप इस समय जन्म लेते हैं तो जब तक वह बालक बड़ा हो जाता तब तक आप भी राम अवतार में बड़े हो जाएंगे और उस शेर सिंह से निपट पाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इसी को कहते हैं दोस्तों ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। ज्ञान 3 प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं कृतापिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, आधुनिक ज्ञान।
इसी को बोला जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, कि सांसारिक चीजों का कोई ज्ञान ना हो तब ही आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आगे बढ़ते हैं। कालदेव को भी इस भक्तजनों, माफी चाहता हूँ, कालदेव को भी इस बच्चे से डर लग रहा था, क्योंकि धार्मिक ज्ञान के अभाव में वह कालदेव को भी दास बनाने के योग भी हो जाता। उन्होंने भी भगवान विष्णु से तुरंत जन्म लेने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु जानते थे कि इस समय जन्म लेना शुक्राचार्य के जाल में कदम रखना था। भगवान विष्णु इसीलिए राम अवतार ले रहे थे कि वे लंका राज्य में केंद्रित असुरों के संयुक्त बल को तोड़ते, किंतु शुक्राचार्य उन्हें अंग देश के एक ऋषि भिवंडक से लड़वाना चाह रहा था। भगवान राम के जीवन काल में एक ऋषि का बुराई की तरफ होना ही एक तरह से अच्छाई की हार होती। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को उत्तर दिया, देवराज ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र ऋषिंगों को असुर मुक्त करने के लिए मेरी आवश्यकता नहीं है। यह कार्य तो विष्णु लोक की कोई सी भली आत्मा कर सकती है। जरूरत है बुराई को संयुक्त, मेरा काम है बुराई को संयुक्त रूप से उखाड़ना। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे बढ़ते हैं। विष्णु लोक में ऐसे बहुत सी भली आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष के बजाय श्री विष्णु की सेवा को चुना है। वहाँ शांता नामक एक बहुत ही भली आत्मा थी। भगवान विष्णु ने उस आत्मा को यह विशेष कार्य सौंपा कि वह भिवंडक और उसके पुत्र को ठीक करे। शांता राजा दशरथ और रानी कौशल्या की पुत्री के रूप में मानव लोक में आई। एक तरफ भिवंडक का पुत्र एक अलग थलग आश्रम में बड़ा हो रहा था, तो दूसरी तरफ राजा दशरथ की पुत्री अयोध्या के महल में बड़ी हो रही थी। भिवंडक का पुत्र जहाँ संसार की एक समस्या बनने वाला था, शांता उसी समस्या का समाधान बनने वाली थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, ये श्री रामचंद्र जी की बहन थी शांता। आगे बढ़ते हैं। जब भिवंडक का पुत्र ऋषशंको बड़ा हो गया तो उसने इंद्रदेव के आधिपति को चुनौती देने के लिए अपने भाग्य का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। इंद्र उसके समक्ष कई बार प्रकट हुए और हट जाने की पेशकश की, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया। इंद्र ने अपनी अप्सराओं को भी भेजा, लेकिन ऋषभ सिंह के लिए अप्सराएं भी किसी अन्य की तरह स्तुति के द्रव्य का एक प्रकार मात्र थी, इसीलिए अप्सराएं भी असफल हो गई। देव इंद्र गहरे भाव में थे, उनका आधिपत्य संकट में था और विद्रोही को शांति करने के लिए उनके सामान्य तरीके काम नहीं कर रहे थे। वे अंग के राजा रोमंत के पास गए और बोले, हे राजन, एक युवा ऋषि आपके राज्य में रहता है जिसका नाम ऋषभ सिंह है। वह मेरे कर्तव्य का पालन में विघ्न डाल रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब इंद्रदेव को और समय के देवता काल को डर लगने लग गया। भक्तजनों, जब आगे अध्याय आएंगे तो आपको इनसे संबंधित सारे ज्ञान आपको मिल जाएंगे। अभी आप कहीं भी पर भी कोई से चीज़ में भी मतलब ये मत सोचना कि ये पूर्ण ज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। आपको इससे अपने राज्य से निकाल देना चाहिए, अन्यथा आपका पूरा राज्य उसके बुरे कृत्यों के कारण तड़पेगा। सभी नागरिकों को खतरे में डालने के बजाय एक नागरिक को बाहर कर देना बेहतर है। मैं आपको चेता रहा हूँ, अगर वह मुझे अपना कार्य नहीं करने देगा तो आपके पूरे राज्य में हर चीज़ की कमी हो जाएगी। राजा रोमपद धर्म संकट में थे। उन्होंने उत्तर दिया, हे इंद्रदेव, अगर मैं एक ऋषि को अपने राज्य से बाहर निकालूंगा तो वह अक्षम पाप होगा। अगर मैं ऐसा पाप करूंगा तो मेरा पूरा राज्य संकट में आ जाएगा। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। कृपया आप उसे शांत करने का कोई और तरीका निकालें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यही होता है कि हमें जब आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में होते हैं तो हमारे से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इंद्र तक भी भर में मतलब डरने लग जाता है। आगे बढ़ते हैं।
इंद्र के पास उससे शांत करने का कोई तरीका नहीं बचा था। शेर सिंह ने इंद्र को इतना कमज़ोर बना दिया जितने वे पहले कभी नहीं हुए थे। अंग देश के अन्य नागरिक भी कष्ट में आ गए, उन्हें भोजन और पानी तक की कमी हो गई। उन्होंने इंद्रदेव से प्रार्थना की, लेकिन इंद्र तो स्वयं कष्ट में थे। मेरे प्रभु श्री विष्णु जी ने ऋषि विश्वामित्र को समाधान सुझाया। ऋषि विश्वामित्र राजा रोमपद के पास गए और बोले, हे राजन, आपकी पत्नी की बहन कौशल्या, जो कौशल्या राज्य की रानी है, उनकी एक पुत्री है, वही आपकी हर समस्या का निदान है। उसे गोद ले लो और अपने राज्य में ले आओ। जब वह यहाँ आएगी तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य का अभाव होगा और वह जो भी आवश्यक होगा वही करेगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। राजा रोमपद ने ऋषि विश्वामित्र की सलाह मानी और शांता को गोद ले लिया। जब शांता को युवा ऋषि ऋषसिंह के बारे में पता चला तो उसे अपने जन्म का उद्देश्य याद आया। वह ऋषि के आश्रम में पहुँचे। मनुष्यों ऋषि भिवंडक और उसके पुत्र ऋषसिंह एक असुर से संक्रमित थे, जो तो शांता के साथ हजारों सुरों का बल था। जब वह आश्रम पहुँचे तो असुर वहाँ से भाग निकला। जब ऋषि भिवंडक और ऋषसिंह असुरों से मुक्त हो गए, उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगे। जब ऋषसिंह ने पूछा गया कि वे हर जाने के रूप में क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, हे इंद्रदेव, अंग देश में संपत्ति पुनः स्थापित हो, कोई भी किसी प्रकार की कमी के कष्ट से ना भुगते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, भक्तजनों, यही होता है सुर और असुरों का बल। सुर हमेशा कुछ देर के लिए बलवान हो सकता है, मगर असुर कुछ देर के लिए बलवान हो सकता है, मगर सुर हमेशा ही बलवान रहता है। आगे बढ़ते हैं। जब ऋषि भिवंडक और ऋषसिंह असुरों से मुक्त हो गए, उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने इंद्रदेव से क्षमा मांगी। जब ऋषसिंह ने, यही सबसे बड़ी बात होती है, देव अंग देश में सम्मिलित पुनः स्थापित हो विवाह। अब यहाँ पर शांता जो है, शांता ने ऋषसिंह को न केवल असुरों से मुक्त करवाया, अपितु उससे विवाह करने का भी निर्णय लिया, ताकि शुक्लाचार्य कभी भी उसके समीप भी ना आ सके। ऐसे करके शांता ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण किया। अब इंद्रदेव और कालदेव को कोई समस्या नहीं थी। अब वे भगवान राम के जन्म के लिए पूर्ण उपलब्ध थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भक्तजनों, यहाँ पर अब रामचंद्र जी का जन्म, रामचंद्र जी जो है वो कौशल्या माता के गर्भ में आ जाते हैं, और कौशल्या माता जो है उनके साथ ही जो 3 और राजकुमार होते हैं, यानी कि लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो ये लोग भी अपनी अपनी माता के गर्भों में आ जाते हैं और